Hello everyone. In this video we learn about the social and personal and secondary object. In previous video we learn about the introduction of the management, meaning of the management, definition of the management and characteristic of the management. And object of the management, the first object of the management is a primary object. ये सभी की सभी चीजें हम प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द एट दिस टाइम सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट एंड पर्सनल ऑब्जेक्ट। यदि आपने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हमारे मैनेजमेंट का वो ऑब्जेक्ट होता है जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट को रिसीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। देखो यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, अकॉर्डिंग टू नोट्स यदि हम चले तो हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं सहायक उद्देश्य। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए जो वर्क हम लोग करते हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए जो वर्क हम लोग करते हैं, जो वर्क हमारा हेल्प करता है, ये वही लिखा है देखो, हेल्प करता है, वो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कहलाता है। दूसरी बड़ी बात, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जो आपका होता है वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया था, जिसमें ओनर होता है, एम्प्लॉय होता है और हमारा मैनेजर होता है, ठीक है। देखिए, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड फ्रॉम इंटरनल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें रिसोर्सेज का बेस्ट कंट्रीब्यूट होता है। अब बात ये आती है कि सर कौन से रिसोर्सेज का बेस्ट कंट्रीब्यूट होता है। तो रिसोर्सेज की आपको पता ही है बात, मैं यदि बात करूं तो पहला आपका ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा आपका फिजिकल रिसोर्स और तीसरा आपका फाइनेंशियल रिसोर्स आता है। इन तीनों रिसोर्सेज का क्या करना है, हमें बेस्ट कंट्रीब्यूट करना है। किसमें, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसका, गुड्स का या फिर सर्विस का। जो भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, गुड्स का या सर्विस का, अब हमें क्या करना है, उन तीनों रिसोर्सेज का बेस्ट कंट्रीब्यूट करना है। दिस इज योर सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। इसमें हम नॉर्मली तीन चीजों का ध्यान रखते हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी, देखो, फर्स्ट आपका आता है यहां पर जनरेटिंग क्वालिटी वेरियस रिसोर्सेज। हम लोग क्या करते हैं, संसाधनों की गुणवत्ता उत्पन्न करते हैं। जनरेटिंग क्वालिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। देखो हमारे पास भाई तीन रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारा फिजिकल रिसोर्स, हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स। अब उनकी क्वालिटी को हम लोग जनरेट करते हैं, उनकी बेस्ट क्वालिटी हम बनाते हैं। भाई एक ह्यूमन हमारे पास अवेलेबल है, इस ह्यूमन के पास क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज है, ठीक है। एक ह्यूमन है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज है, किसकी, फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने की, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट्स की यदि मैं बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने की सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज है। वो अपने 11th 12th बीकॉम में पढ़ करके आया है, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप लोग क्या कर सके, आप लोग जो काम करने वाले हैं अकाउंट्स का, वो दी बेस्ट तरीके से कर सके। मतलब मैंने यहां पर रिसोर्सेज की क्वालिटी को जनरेट किया है। कैसे जनरेट किया, ट्रेनिंग दे करके। ये तो मैंने ह्यूमन रिसोर्स का किया। फिजिकल रिसोर्स का भी मैं ऐसे कर सकता हूं। ऐसी कोई मशीन का इन्वेंशन हो सकता है जिससे कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी मैं जनरेट कर सकता हूं इसी क्वालिटी को, कि ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करूं जहां पर कम समय पे ज्यादा रिटर्न आ सके। ये होता है आपका, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वही तीन रिसोर्स आपके, जितने भी रिसोर्सेज है इसकी क्वालिटी को जनरेट करना। ये तो आपका होता है सेकेंडरी का फर्स्ट प्रायोरिटी। अब सेकेंडरी का सेकंड प्रायोरिटी यदि हम बात करें, यूज दैम एट रीजनेबल टाइम एंड प्लेस। भाई आपको यूज करना है, सर किसका यूज करना है, हमें यूज करना है हमारे रिसोर्सेज का। सर कहां पर यूज करना है, आपको रीजनेबल टाइम पर और रीजनेबल प्लेस पर, सही समय पर, सही स्थान पर उसका यूज करना है। किसका, अपने रिसोर्सेज का। ये होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी क्या होता है इसका, क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल रिसोर्सेज। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन का क्रिएट करना है, कोऑर्डिनेशन का क्रिएशन करना है। सर कहां पर इन तीनों रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है आपको।
ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे तरीके से वर्क करे फिजिकल रिसोर्स पे। अब जो फिजिकल रिसोर्स है वो इतना महंगा भी नहीं हो, वो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स के बजट में अवेलेबल हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूट करना। सर कहां पर कंट्रीब्यूट करना? कोऑर्डिनेशन तरीके से। सर कहां पर कोऑर्डिनेशन करना, किस तरीके से? एक रिसोर्स दूसरे रिसोर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स वर्क कर रहा है फिजिकल रिसोर्स पर, फिजिकल रिसोर्स जो है आप लोगों का वो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स के बजट में भी अवेलेबल हो रहा है। ये होता है हमारा कंट्रीब्यूट करना, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना। सर कहां पर? तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है इस टाइम पर। ये होता है आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि भाई प्राइमरी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो हम लोग वर्क करते हैं वो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट नॉर्मली हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होने के साथ साथ ये नॉर्मली तीन चीजों पर भी हमारा ध्यान रखता है, फोकस करता है। वो तीन चीजें कौन कौन सी? पहला आपका आता है यहाँ पर जनरेटिंग क्वालिटी वेरियस रिसोर्सेज, संसाधनों की गुणवत्ता को उत्पन्न करता है। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसकी क्वालिटी को जनरेट करता है। सेकेंड आता है यूज दैम एट रीजनेबल टाइम एंड प्लेस। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसको सही समय पर और सही प्लेस पर, सही स्थान पर यूज करो। और तीसरा आपका आता है क्रिएट अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल रिसोर्सेज। ऑल रिसोर्सेज के बीच में आपको कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करना है। ये आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। फटाफट से नोट्स पढ़ेंगे आप लोग, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, आप यहां पर भी पढ़ सकते हैं। हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं सोशल ऑब्जेक्ट और पर्सनल ऑब्जेक्ट की। ओके, अब हम पढ़ते हैं हमारे पर्सनल ऑब्जेक्ट के बारे में। ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। पहला आपका पर्सनल ऑब्जेक्ट था, सॉरी फर्स्ट आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट था, सेकंड आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हो गया एंड थर्ड है आपका यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्ट। अब पर्सनल ऑब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो पर्सनल ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है यहाँ पर जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है ना सर, आप उसको सेटिस्फाई कर दो। यहां पर मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। जितने भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है उसको सेटिस्फाई कर दो। मैं बोला मेरे पास कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्स हैं, तो बोला कि सर आप है ना अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जाओ। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट में गया, मैंने देखा वहां पर मेरा ओनर है, मैनेजर है और एम्प्लॉई है। बोला सर आप इन तीनों को सेटिस्फाई कर दो कैसे भी। आपने इन तीनों को सेटिस्फाई कर दिया तो आपके मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्ट है जो आपको अचीव हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। चलिए देखिए यही चीज जो है मैंने यहां पर आपको नोट्स में लिखवाई हुई है। कैसे लिखवाई हुई है वो देखिए आप लोग। टॉपिक है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट में मैंने आपको लिखवाया है पर्सनल ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं ना सर, उनको सेटिस्फाई कर दीजिए और उसी से ही आपको अपने पर्सनल ऑब्जेक्ट का अचीवमेंट मिल जाएगा। ठीक है कि मैं ह्यूमन रिसोर्स को ही सेटिस्फाई क्यों करूं, दिमाग में ये बात आती है। तो ह्यूमन रिसोर्स को सेटिस्फाई करने का रीजन ये है क्योंकि बाकी की जो रिसोर्सेस है, फिजिकल रिसोर्सेस और फाइनेंशियल रिसोर्सेस, वो दोनों के दोनों क्या है, हमारे डिपेंडेबल है। सर किस पर डिपेंडेबल है? वो डिपेंडेबल है हमारे ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही वर्क करेगा तभी जाकर के क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स वर्क करेगा तभी जाकर के फिजिकल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो काम कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर आप लोग, अब मैंने आगे यही लिखा है ह्यूमन रिसोर्सेज आर डिफरेंट। ह्यूमन रिसोर्स है जो डिफरेंट है अदर रिसोर्सेज से, बिकॉज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉन ह्यूमन रिसोर्स का मतलब फिजिकल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर रन बाय देम। किसके द्वारा चलाए जाते हैं? ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्स इन ऑर्गेनाइजेशन की यदि मैं बात करूं, एक तो आता है हमारा ओनर, दूसरा आता है हमारा मैनेजर, तीसरा आता है एम्प्लॉय। इन तीनों को सेटिस्फाई कर दो आप। सर सेटिस्फाई कैसे करें हम? देखो सब कुछ मनी का खेल है, पैसे का खेल है, यहाँ पर सब पैसे का खेल है। ओनर चाहता है मेरे को प्रॉफिट अच्छा हो, मैनेजर चाहता है मुझे अच्छा रेम्यूनरेशन मिले, एम्प्लॉय चाहता है मेरी सैलरी हमेशा इंक्रीजमेंट होती चले। कोई चाहेगा कि मेरी सैलरी हमेशा डिक्रीजमेंट होती चले? तो सैलरी इंक्रीजमेंट होती चले, ये एम्प्लॉय चाहता है। अब इन तीनों को सेटिस्फाई कर दो, ओनर को प्रॉफिट दे दो, मैनेजर को रेम्यूनरेशन दे दो और आपके एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इन तीनों का जो मोटिव है वो ये मोटिव पूरा करेगा आपका कस्टमर। ये कस्टमर भी ह्यूमन रिसोर्स में आता है। क्यों? कस्टमर ह्यूमन नहीं होता? होता है ना। तो कस्टमर भी ह्यूमन रिसोर्स में आता है। आप कस्टमर को भी सेटिस्फाई करो। अब कस्टमर सेटिस्फाई कैसे होगा? कस्टमर कहता है मेरे को लोएस्ट प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विस चाहिए।
तो कम प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विस आप प्रोवाइड करो, किसको? कस्टमर को। कस्टमर परचेज करेगा तो इन तीनों को सेटिस्फिकेशन ऑटोमेटिकली मिलेगा। यह है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इसे आप नोट्स में पढ़िए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। देखिए आप लोग यहां से भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आपसे बात करते हैं हमारे लास्ट ऑब्जेक्टिव के बारे में, और वो लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। चलिए देखिए इसके बारे में। सोशल ऑब्जेक्टिव की यदि मैं बात करूं तो आपका सोशल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, ये सोसाइटी से रिलेटेड होता है। अब सोसाइटी से रिलेटेड तो होता है, लेकिन सर ये सोसाइटी से रिलेटेड कैसे होता है? अब ये बताइए पहले आप। तो देखिए कैसे होता है। मान लीजिए सोसाइटी हमारी, ये सोसाइटी, ये है आपकी सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी से आप लोग क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने की सोचते हैं, मतलब आप एक बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट करने की सोचते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर आप लोग किस तरीके से सोसाइटी से क्या एक्सेप्ट करते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से हमारी हेल्प करे। आपको पता है जो बिजनेसमैन निकल करके आएगा, ठीक है, जो आपका बिजनेसमैन निकल करके आएगा, ये बिजनेसमैन जो है ना, ये आपको देने वाला है कौन? सोसाइटी। ये ध्यान रखना, ये बिजनेसमैन आपको देने वाला है सोसाइटी। इसी के साथ ही सोसाइटी ही आपको देगा फिजिकल रिसोर्सेस। अच्छा, सोसाइटी ही आपको देगा फाइनेंशियल रिसोर्सेस, सोसाइटी ही आपको देगा वर्कर, ठीक है। सोसाइटी ही आपको प्रोवाइड करेगा यहां पर वर्कर, एम्प्लॉइज भी आपको सोसाइटी ही प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ बिजनेसमैन जो है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपका बिजनेस जो है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, उसको यूज करने वाला भी कोई और नहीं, सोसाइटी है। हो क्या रहा है यहां पर? यह हो रहा है कि जो सोसाइटी है यही आपको सामान दे रही है, आप उस सामान में चेंज करके वापस सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके हर एक स्टेप में आपका सोशल ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ है, ठीक है। कैसे? देखिए यहां पर पहला डेफिनेशन देखना सोशल ऑब्जेक्टिव की, क्या लिखा गया है इसमें? द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी। जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो कहां से लेता है? सोसाइटी से, ठीक है। एंड कन्वर्ट, बदलता है, सम ऑफ देम इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और उनको चेंज कर देता है किसमें? प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में। छोटा सा एग्जांपल है, स्विगी का नाम सुना है, जोमेटो का नाम सुना है आप लोगों ने। होने को तो ये एक बिजनेस है, लेकिन स्विगी को एक छोटा सा प्लेटफॉर्म चाहिए था अपने फूड को डिलीवर करने के लिए। उसने देखा कि चलो ठीक है, मैं अलवर के अंदर क्या काम करता हूं, फूड का डिलीवरी का काम शुरू करता हूं। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि क्या स्विगी खुद अपने रेस्टोरेंट चलाता है क्या? वो खुद फूड बना करके फिर अपने कस्टमर्स को डिलीवरी करता है क्या? नहीं ना। वो क्या करता है? रेस्टोरेंट जो पहले से ही एस्टेब्लिश है, उन्हीं से ही फूड लेता है और वहां पर अपने कस्टमर को डिलीवरी कर देता है। मतलब जो रेस्टोरेंट है उसे कहां से मिले? सोसाइटी से मिले या नहीं मिले? तो यहां पर यही बात की जाती है कि सोसाइटी से जो भी उसे रिसोर्सेज मिले हैं, उसे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस में कन्वर्ट कर दिया। किसने? बिजनेसमैन ने। जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने। यही बात यहां पे लिखी है क्या? एंड कन्वर्ट सम दैम इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड अगेन गिव बैक टू द सोसाइटी। वापिस से सोसाइटी को दे दिया, ठीक है। एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सोशल ऑब्जेक्टिव। इसके हर एक प्रोसेस के अंदर सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो इंक्लूड है। सर कैसे? देखो यहां पर जैसे ही सोसाइटी ने बिजनेसमैन दिया, बिजनेसमैन क्या चाहेगा? प्रॉफिट। जैसी सोसाइटी ने फिजिकल रिसोर्स दिया, फाइनेंशियल रिसोर्स दिया, क्या वो फ्री में देगा क्या? आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो फ्री में देगा क्या? फिजिकल रिसोर्स जो उसने दिया, भाई लैंड एंड बिल्डिंग दी, मशीनरी दी, पैसे नहीं लेगा क्या? फाइनेंशियल रिसोर्स दिया, इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेगा क्या? अच्छा, वर्कर दिया, वर्कर आपका वेजेस या सैलरी नहीं लेगा क्या? आप मुझे एक बात बताओ। अच्छा, आपने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या आप यहां पर अपने कस्टमर से कुछ प्राइस नहीं लोगे क्या उसका, गुड्स या सर्विस का? आप भी तो लोगे।
लेकिन रीजनेबल प्राइस, ये ध्यान रखना, ठीक है। रीजनेबल प्राइस यहां पर लिया जाएगा। आगे क्या लिखा है देखिए, दीज ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड करेक्ट यूज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। जो भी सोसाइटी ने आपको रिसोर्सेज अवेलेबल कराए हैं, आपको उसका डेवलपमेंट करना है, इनोवेशन करना है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको करेक्ट यूज भी करना है, यह भी ध्यान आपको रखना है। यह था आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ लिया है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट में हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इन दिस वीडियो में हमने पढ़ा है हमारे यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ये 4 ऑब्जेक्टिव आपके हैं। आप फटाफट से ये जो लास्ट वाला टॉपिक है अपने नोट्स में पढ़िए, यहाँ पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद हम तुरंत आगे बात करने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट की। इसे आपको अच्छे से समझना है। चलिए इसे फटाफट से पढ़ लीजिए। Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the court, pot.